हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? कार्ड देख के ही समझ गए होंगे जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं। आज कुछ लाइफ के ऐसे हार्श पार्ट हम देखने जा रहे हैं जो हमें जीवन ने दिए, जो हमारी लाइफ ने हमें दिए, और आज तक हम उनको कैरी कर रहे हैं, उनसे निकल नहीं पाए हैं। एक जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है कि कैसे हमारे एक एक करके सपने टूटते गए, और फिर हम क्यों उन सपनों को नहीं जी पाए, उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए, और अब हमें उन ड्रीम्स से क्या एनर्जी मिलती है। क्या हमें उन ड्रीम्स को छोड़ देना चाहिए, क्या हमें फुलफ़िल करना चाहिए? आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। तो होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी कि आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी एनर्जी हैं, उनको आप कनेक्ट कर लीजिए। आपके जो भी ड्रीम्स है, क्योंकि एक एक करके शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ की निकलने वाली हैं जिनमें आप खो के रह गए हैं, जिनमें आप फंस के रह गए हैं, अपने आप को शायद भूल ही गए हैं। तो यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आज जो भी ये डेक से आपकी रीडिंग आए, होप आपकी एनर्जी से मैच करे। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे मैच करे, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाए, जिनकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई, अपॉर्चुनिटी आई भी तो वो कैश नहीं कर पाए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हर सपना क्यों टूटता गया और क्यों उसको पूरा नहीं कर पाए, या अब वो पूरा हो पाएगा? अब क्या उस सपने से हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए, या हमें वो ड्रीम्स वापस मिलेंगे? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जीवन का कोई भी सपना, हर सपना अधूरा क्यों रहता गया। चलिए लाइफ यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स को बताइए कि उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों आती चली गई, क्या होता चला गया ऐसा। ओके चलिए मेरे व्यूवर्स को कनेक्ट कीजिए। व्यूवर्स, यहाँ जो मैं एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो मैं एनर्जी को कनेक्ट कर पा रही हूँ, ये कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ कार्मिक्स हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आपके अ, बचपन से ही शुरू हो गई थी, है ना? जो आप पास्ट लाइफ से लेके आए थे, वो चीज़ें आपके बचपन से ही शुरू हो गई थी, बचपन से ही आपका स्ट्रगल शुरू हो गया था। 4 नंबर का कार्ड है, एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए। उसमें कुछ फैमिली का भी रोल रहा होगा, परिवार का भी रोल रहा होगा। सबसे पहला ड्रीम आपका बचपन में ही टूट गया था। आपका एजुकेशन का ड्रीम हो सकता है, आपका अपनी लाइफस्टाइल को लेके ड्रीम हो सकता है, आपका किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने का ड्रीम हो सकता है। मतलब सबसे पहला ड्रीम जो आपका टूटा, सबसे पहला जो सपना आपका टूटा, आप फ्रेंड्स जैसे बन के रहना चाहते होंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। रीजंस उसमें बहुत सारे हैं, पास्ट कार्मिक के भी रहे हैं, कुछ आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा रहा होगा। मे बी आप बचपन से ही रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे, भाई बहनों में आपने कोशिश की होगी कि मेरे भाई बहनों के ड्रीम पूरे हो जाएं, तो आपने वहाँ अपने आप को बैक साइड कर दिया, बैक स्टेप ले लिया। लेकिन आप बचपन से ही सिंसियर रहे होंगे। ये एनर्जी जो यहाँ पे कार्ड की निकल के आ रही है, आप हमेशा सिंसियर रहे होंगे, सिंसियरिटी से आपने सारे डिसीजन लिए होंगे। और जब हम सिंसियर हो जाते हैं ना, तो फिर हम ड्रीम्स नहीं देखते, हम रियलिटी पे फोकस करते हैं। तो आपने बचपन से ही शायद अपनी रियलिटी को, अपनी लाइफ की रियलिटी को, अपनी फैमिली की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया होगा। सबसे पहला आपका ड्रीम यहाँ टूटा, और उसका रीज़न था कि मैच्योरिटी। अब मैं इसके बाद आपसे सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि अब आप उस ड्रीम को एक बार रिकॉल कीजिए। आपका क्या ड्रीम था, क्या आप चाहते थे? अगर वो ड्रीम आपको हैप्पीनेस दे रहा है, अभी वो ड्रीम, इस कार्ड जो भी नेक्स्ट कार्ड मैं पिक करूँगी, मुझे आप बताइएगा कि अगर पहला कार्ड हैप्पीनेस का, आपने बहुत बार उस ड्रीम को पूरा करने की कोशिश की होगी, बहुत बार आपने सोचा होगा, बहुत बार। नंबर 1 और नंबर 9, 8, 4 और 9 एक साथ आना भी, मतलब यूनिवर्स भी कोशिश करती रही है बार बार आपकी लाइफ में वो ड्रीम आता रहे। ये ड्रीम जो है हमेशा आपको पावर देता है। जो सबसे पहला आपका ड्रीम टूटा, ये आपको हमेशा ताकत देता है, ये आपको स्ट्रेंथ देता है, ये आपको आगे बढ़ने के लिए खुशी देता है। यानी कि जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना,
अगर मैं कहूँ तो ये कोई आपका क्रश भी रह सकता है, ये ड्रीम जो टूटना है आपकी लव लाइफ भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं, वो एक पावर देता है, वो एक स्ट्रेंथ देता है। आप जो जब भी उस ड्रीम की इमेजिनेशन करते होंगे ना, आपको खुशी ही मिलती होगी। आप हमेशा फुल कॉन्फिडेंस आप में भर जाता होगा कि अब मैं लाइफ की कोई भी चीज़ अचीव कर देता हूँ। तो आप अगर, या आपको ऐसा लगता होगा कि आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जब ये ड्रीम आता होगा तब आपको लगता होगा, अब ड्रीम में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पास्ट बन के रह गया, और पास्ट में जो चीज़ चली गई आप उसको पा नहीं सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो अगर ये जो ड्रीम आपकी लाइफ में रहा है, इसको देख के कभी ना नेगेटिविटी नहीं आई होगी आपको, आपका आज भी उस बचपन के ड्रीम को जीने का मन करता होगा, है ना। तो इसी से हम आगे की रीडिंग कनेक्ट कर लेते हैं। अब आपने क्या किया, इमेजिनेशन, आपने अपने सारे के सारे रास्ते बंद कर लिए, है ना। जब पहला ड्रीम आपका टूटा, मेच्योरिटी आ गई, और आपने धीरे धीरे, क्या कहते हैं ना, सपने देखना बंद कर दिया। फुल ऑफ मेच्योर आप इतने हो गए कि आपने सपनों को जीना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, चीज़ों को समझना बंद कर दिया। आपने उसको अपनी डेस्टिनी मान लिया। आपने अपनी किस्मत का फैसला समझ के उन चीज़ों को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। मैं कहूँ उस टाइम पे शायद सही भी रहा होगा। उस टाइम पे अगर आपको ये डिसीज़न लेना पड़ा, वो उस वक्त के लिए ठीक था। लेकिन आज अगर आप उस ड्रीम को पीछे मुड़ के देखते हैं, उस सपने के बारे में सोचते हैं, तो आज वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उस ड्रीम ने आपको मैच्योरिटी तो दे दी, उस ड्रीम ने आपको एक लाइफ में स्टेबिलिटी तो दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बचपना छीन लिया, आपकी सेल्फ खुशी छीन ली। कोई भी सपना पूरा ना होने की वजह कहीं ना कहीं आपका बचपन का ड्रीम बन गया। अब आते हैं कि, यानी कि आपकी इनोसेंस खो गई। जो आप इनोसेंट पर्सन हुआ करते थे ना, वो आप बचपन में ही खो गए, और आपने एक जिम्मेदारी भरा फैसला ले लिया। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए, चाहे वो भाई बहनों की जिम्मेदारी हो, फैमिली की जिम्मेदारी हो। आप एक गुड बुक्स में आ गए कि भाई नहीं, अब आप तो ऐसा कोई काम, यानी कि आप बचपन को नहीं जी पाए, और वहीं से आपके स्ट्रगल की शुरुआत हो गई। ये लाइफ वहीं से स्ट्रगलिंग हो गई। आपने फैमिली के लिए, 10 ऑफ कप्स, फैमिली के लिए इतना ज़्यादा कुछ आपने किया है, इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में कि आप अपने आप को जीना भूल गए हैं। बहुत अच्छी बात है, हर किसी को अपनी फैमिली के लिए करना भी चाहिए। लेकिन जब हम खुद जीना भूल जाते हैं ना, जब खुद चीज़ें हमारे सामने से, मेरे हाथ से निकल जा रही हैं, तो एक लेवल पे आके हमें उस भूल का एहसास होता है। क्योंकि देखिए, हैप्पीनेस कहाँ से आएगी जब हम खुद हैप्पी रहेंगे। ये प्रॉब्लम जो अब आ रही है ना, जो आपके काम नहीं बनते हैं, आप हमेशा परेशान रहते हैं, ये आपकी वहाँ से ऑरा में एंटर हैं। ये आपके बचपन के ड्रीम्स हैं। तो अगर आप की ऑरा में नेगेटिविटी है, आप बहुत ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, घुलते हैं मिलते हैं तो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो रीज़न क्या है? रिस्पॉन्सिबल हो गए शुरू से, परिवार के लिए इतना कुछ कर दिया, फैमिली के लिए इतना कुछ कर दिया कि आप अपने आप को भूल गए। और जब आप अपने आप को भूल गए तो फैमिली ने आपको भुला दिया, आपके अपने लोगों ने आपको भुला दिया। वो आपसे कहीं ना कहीं, देखिए ना, ऐसा बांध दिया आपको जिम्मेदारियों के अंदर। साइकिल ऑफ लाइफ है ये, कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा बांध दिया, आपके हाथ जकड़ दिए, पैर जकड़ दिए, आपका दिमाग जकड़ दिया, आपको मतलब 100% आपको ऐसा कर दिया कि आप उन थॉट से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी निकल ही नहीं पाए। आप सोचते रहे मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, आप करते रहे, बढ़ते रहे, करते रहे, बढ़ते रहे, और आज ये टाइम आ गया है कि आप खुद को इतना जकड़ा हुआ, देखिए ना, मतलब कितना कितना किया आपने, हर तरह से फिनिश, जकड़ के बिठा दिया आपको, नहीं निकल पाए इन चीज़ों से आप। और अब एक पड़ाव ऐसा आ गया है, एक एक जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है ना, अब एक ऐसा देखिए, अब आप क्या चाहते हैं? अलोननेस। अब आप चारों तरफ से देखिए, इसीलिए मैं इन कार्ड्स को बात करती हूँ, बांधा आपको, और अब आप क्या चाहते हैं कि बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं यहाँ से, मैं यहाँ जीना नहीं चाहता, या मैं जीना नहीं चाहती, ये सब लोग मुझे अकेला छोड़ दें। वो चीज़ अब आपके अंदर आ रही है।
यू वॉन्ट टू बी अलोन, आप अकेला होना चाहते हैं, आप एक बार अपने आप में सोचना चाहते हैं। आप देखिए ये जो प्योरिटी है, ये प्योरिटी ये कह रही है कि आपने सबको सब कुछ दिया, लेकिन आप अंदर से खोखले हो गए और आप किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं। अभी भी आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या कह रहे हैं कि मुझे भाई अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ी सी अपने आप को समझने की थोड़ा सा टाइम दो मुझे। आप थोड़ा सा टाइम चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो टाइम भी आपको नहीं मिल पा रहा है। इतने ज़्यादा आप जकड़ गए हैं, इतने ज़्यादा चीज़ों में बंध गए हैं, आप किसी से कुछ नहीं चाह रहे हैं। ये देखिए अगेन, आप बस इस सिचुएशन में अपने आप को हील करना चाहते हैं। आपका बचपन का सपना टूटा, जवानी का सपना टूटा, आपके एक के बाद एक सपने टूटते चले गए, और अब आप सिर्फ मांग क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं उन लोगों से? कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ क्या कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो। आपको इतना ज़्यादा घुटन हो रही है, मैं इन एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ कि आप सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे सांस लेने दीजिए। देखिए आंखें बंद, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ सांस ले लेने दीजिए। और लोग वो भी नहीं दे रहे हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं आपको सांस नहीं लेने दे रहे हैं, आपको नहीं समझने दे रहे हैं कि भाई ये भी एक इंसान है और इसको भी सांस लेने का हक है, इसको जीवित रहने का हक है। डिप्रेशन की जड़ें इतनी गहरी होती जा रही हैं, अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको गाइस, ये जो परीक्षा है ना, ये जो लाइफ का सर्कल चल रहा है, जो आपके साथ चीज़ें चल रही हैं, इसमें भी आप, यूनिवर्स की प्योरिटी आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपके अंदर जो अभी चल रहा है ना, वो बहुत पॉजिटिव ही चल रहा है। जब आप इससे निकलेंगे, नहीं निकलने दिया जा रहा है आपके अंदर छटपटाहट था, ठीक है, लेकिन जब आप निकलेंगे ना इस चीज़ से, तो आप बहुत ही प्योर होके निकलेंगे। लाइफ का वो चक्र, जो आपकी इनोसेंस कहीं खो गई थी, आपका बचपन कहीं खो गया था, आपके अंदर का बच्चा जो कहीं मर गया था, आप उस, यूनिवर्स इस टाइम पे इस मैसेज के थ्रू आपको यही कह रही है कि उस बच्चे को जगाने की कोशिश कीजिए, भागने की बजाय। भागने की बजाय सिचुएशन से आप ये कोशिश कीजिए कि उस इनोसेंस को जगाएं जहां से हमने छोड़ा था, है ना, जहां हमारा पहला ड्रीम टूटा था, उस ड्रीम को वापस लेके आइए। वही वही एक मासूमियत लेके आइए, वही एक चीज़ लेके आइए, वही एक प्योरिटी लेके आइए। ये कार्ड आपका लाइफ ऑफ साइकिल ये कह रहा है कि अगर आपने वो बचपना ज़िंदा कर लिया ना, वो बचपन का ड्रीम ज़िंदा कर लिया। क्या ड्रीम था आपका? सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या ड्रीम था, लिखेंगे मुझे, और मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों के बचपन के क्या ड्रीम थे, क्या ड्रीम था। यहाँ पे मुझे कोई आपका रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, जहाँ आप कहीं ना कहीं दूर हुए फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से। वो भी आपका ड्रीम हो सकता है। अगर वो ड्रीम भी है ना और आप उसको जी नहीं पाए हैं, तो 99% या 100% पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन तो आपकी लाइफ में अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन उस चीज़ को फील तो आप कर सकते हैं। अपने जो करंट पर्सन हैं, जो आपके करंट लाइफ पार्टनर हैं, उस लाइफ को उनके साथ जीने की कोशिश तो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज लाएगा आपके साथ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ छोड़ दीजिए। देखिए यूनिवर्स ने जो चीज़ें डिसाइड कर रखी है ना, वो कर रखी है, उनमें आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, वो चेंज तो हो नहीं सकता है। चेंज कब होगा? जब हमारे कार्मिक चेंज होंगे। और यूनिवर्स क्या चाहती है हमसे? कि हम हमेशा खुश रहें। तभी तो देखिए ना, इतनी परेशानी होने के बाद भी, इतना सब कुछ छूटने के बाद भी, वो आपसे क्या चाहती है कि आप जो है प्योर हो जाइए, बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाइए, वही इनोसेंस, वहीं से सोचना शुरू कर दीजिए जहाँ से सोचना शुरू किया था। अगेन यूनिवर्स आपको कुछ नुकसान होने ही नहीं देगी। देखिए ना, एंजल आपको अपनी गोद में उठाए हुए है। कितनी भी तलवारें कोई गोपे, कितना भी कोई दुखी करे, कितना भी कोई परेशान करे, लेकिन ये यूनिवर्स आपके साथ है। आप इनोसेंस से शुरुआत तो कीजिए, आप उसी जगह से शुरुआत तो कीजिए जहाँ से ख़त्म हुआ था, जहाँ से पहला सपना टूटा था। पहुँच जाइए आज के बाद अपने बचपन में, सब अपने अपने बचपन में जाके ढूंढिए कि पहला कौन सा सपना था जो नहीं देख पाए, और वहीं से मेरे अंदर कुछ मर सा गया था, कुछ टूट सा गया था।
कोई रिलेशनशिप रहा हो, कोई भी रहा हो, उसकी पॉजिटिविटी को याद कीजिए, उसकी नेगेटिविटी याद मत कीजिए। नेगेटिव तो बहुत चीज़ें हैं लाइफ में याद करने के लिए, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी को याद करिए, उस प्योरिटी को याद कीजिए। और अपनी लाइफ में, जीवन में जो ड्रीम पूरे नहीं हुए, आप देखिएगा जैसे ही आप वहाँ से शुरुआत करेंगे, आपके ड्रीम्स पूरे शुरू हो जाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा था, वहीं से चेंज शुरू हो जाएगा। काम नहीं बन रहे ना जीवन में, जो भी ड्रीम दिखा वो पूरा नहीं हुआ ना लाइफ में, लेकिन आप अपने पहला ड्रीम जो आपका टूटा, उस पर एक बार फोकस कीजिए, उसको लेके आइए। चाहे वो फर्स्ट लव रहा हो, फर्स्ट क्रश रहा हो, पहला स्कूल का दिन रहा हो, दोस्तों के साथ पार्टी रही, पहली बार कब दिल टूटा था, और जब पहली बार का दिल टूटा याद आ जाएगा ना, जब वहाँ से शुरुआत करेंगे, देखिएगा आप, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। रूट कॉज वहीं पे है, वहीं पे है रूट कॉज, वहीं पे इस चीज़ की जड़ है। यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि वहीं से स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें मिल जाएंगी, कारण मिल जाएगा, और काम नहीं बन रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, ये तो हमारे पास्ट की चीज़ें निकल के आई, प्रेजेंट में हमें क्या गाइडेंस मिल रही है, प्रेजेंट हमारा क्या कह रहा है, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से निकल जाएं। गाइडेंस के कार्ड ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को बताएं एंजल, कि ये जो लाइफ में उनके ड्रीम नहीं पूरे हुए हैं, ठीक है, क्या करें, क्या ऐसा गाइडेंस दीजिए आप मेरे व्यूवर्स को। रिसेप्टिविटी, छोड़ दीजिए पूरी चीज़ों को, कहते हैं ना, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को जिसने कभी आपकी परवाह नहीं की, छोड़ दीजिए उन लोगों को जो कभी आपके रिश्ते में नहीं रहे। देखिए कार्मिक बॉन्ड तो आपने शुरू से बना लिया था, मन में एक गांठ तो शुरू से बना ली थी। कार्मिक का मतलब हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता है, कार्मिक का मतलब पॉजिटिव भी होता है। हमने जो कर्म किया उसकी मन में गांठ बना ली, बहाव के साथ बह जाइए, एक बार निकल जाइए चीज़ों पे, भूल जाइए उन लोगों को जिन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की, और सच में अपने अंदर के बच्चे को जगाइए, क्रिएटिव हो जाइए, हीलिंग स्टार्ट कीजिए। जो भी ड्रीम रह गए हैं, राइट टाइम आ गया है, उनको पूरा कीजिए। और ये ड्रीम ही, जो टूटे हुए सपने हैं, जब आप उनको साकार करने लगेंगे, जब उन चीज़ों को आप जोड़ना शुरू कर देंगे, तो ये ड्रीम ही आपके जीवन की हर हडल को, हर रुकावट को, जीवन में जो आप सपने पूरे नहीं कर पाए उनको कहीं ना कहीं पूरा करेंगे, और धीरे धीरे आपकी हर विश पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आप इस चीज़ को करके देखिए, मानिए आप ये बात 100%। देखिए अगेन कंडीशनिंग, मैं कुछ और सोच के कार्ड निकाल रही थी। आप भूल जाइए दुनिया ने आपके साथ क्या किया है, आप भूल जाइए कि आप बड़े हो गए हैं, आपके अंदर के बच्चे को जगाइए। ठीक है, हमें दुनियादारी के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन आपके अंदर का बच्चा तो आपके अंदर है ना, आपकी इनोसेंस तो आपके पास है ना, तो इस इनोसेंस को जगाइए, इस बच्चे को जगाइए। और आज यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही है। अचानक से मेरा मन हुआ कि चलिए रीडिंग करते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमारे ड्रीम टूटे, हमारे सपने टूटे, तो उस ड्रीम को आज आप लेके आइए, और कमेंट बॉक्स में देखिए, कंट्रोल छोड़ दीजिए, जगा लीजिए अपने बच्चे को, जगा लीजिए आपके अंदर का जो बच्चा है। सुनिए अपनी इनर वॉइस को। ये देखिए मैं नहीं कर रही हूँ, मैं रीडिंग बहुत लंबी हो गई थी, मैंने सोचा चलिए ओवर की जाए, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने मन को सुनिए, आपके मन के अंदर जो बच्चा सोया हुआ है उसको सुनिए, जो पहला ड्रीम टूटा था उसको सुनिए। ये देखिए हर काम से निकल जाएंगे। जो भी हर्डल्स लाइफ में आ रही है ना, आप एक बार ना उस बच्चे को जी के देखिए, जो भी हर्डल्स लाइफ में आ रही हैं डेफिनेटली निकल जाएंगे। जो भी सपने टूट रहे हैं एक एक करके सब पूरा होने शुरू हो जाएंगे। बस पहला, अपना पहला सपना याद कीजिए, और जो फर्स्ट ड्रीम आपने देखा था उस सपने को याद कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो के कमेंट में सारे पढ़ती हूँ, और हमेशा मेरी कोशिश होती है आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँ, और मेरी ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर बनी रहे। वीडियो पे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये मैसेज मिले और उन लोगों की लाइफ भी सक्सेस हो। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।